सुमेरपुर कस्बे के नेहा चौराहा के समीप सोमवार को सुबह एक युवक ने प्रेम प्रसंग के मामले में फर्जी मुकदमे की धमकी से परेशान होकर अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कस्बे में नेहा चौराहा के पास बागी मार्ग में रजवा सोनी की बेकरी एंड कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। इस दुकान में रजवा सोनी के अलावा उसका इकलौता पुत्र मोंटी सोनी 26 वर्ष भी बैठता था। सुबह करीब 10 बजे इसने प्रतिदिन की तरह दुकान खोली और दुकान में बैठा था। घर के सभी सदस्य दुकान के पीछे मकान में मौजूद थे। करीब 10:30 बजे उसने अवैध तमंचे से सिर में गोली मार ली। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर से पिता रजवा सोनी, पत्नी कलावती दंग दौड़कर दुकान में आए और देखा तो मोटी लहूलुहान काउंटर के नीचे पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। इससे घर में कोहराम मच गया। हमीरपुर से शिवम शिवहरे की रिपोर्ट। लोगों ने कहा था पैसा लेने गया था तो ये कह रहा था टिंकू मिश्रा कि पैसा की भी व्यवस्था है, तेरी भी व्यवस्था है। साधना के जब रत्ती गाड़ी के सामने खड़ी हो गई तो उसने कहा है कि मैं हट जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं उनके पास आया हूँ। कौन है साधना? अरे उसी की पप्पू मिश्रा की लड़की जो कि चाचा के घर गया था तो चाचा नहीं कुछ बोलता था, लेकिन वो हाँ उसने कहा कि उनके कहने पर कि मैं पैसा की भी व्यवस्था करता हूँ और तुम्हारी भी व्यवस्था कर रहा हूँ। तो इसने कुछ नहीं बोला। आने लगा ये गाड़ी के नीचे तो ये अपना लाइटर वाला पिस्टल लिए था। तो जब ये 4 लोग लपट गए तो ये उसने निकाल के बता दिया है तो ये अलग हुए तब भगा है वो। तुम आपके लड़के के साथ मारपीट हुई? हाँ खूब पूरा उसका सब चंदुआ पनुआ कर दिया था। हमने नहीं सवेरे, मुझे सुबह कुछ नहीं मालूम है, बस ये इसका कुछ अपना वीडियो किया होगा तो बहन ने फोन किया कि भैया ये ऐसी वीडियो क्यों डाल रहा है, मम्मी मुझसे बात कराओ मैं उससे बहन से। तो वही कुछ भी किया होगा। मैं बेटा कौन मोबाइल चलाती हूँ, दुकान में बैठता था। दुकान में अब यहाँ आया तो मैंने क्या किया है? टिंकू मिश्रा के घर गया था उस दिन जो है टिंकू मिश्रा के घर में कहा है मेरा पैसा दो, मैं बोले मैं तुम्हारा पैसा भी दे रहा हूँ, तुम्हारी व्यवस्था भी कर रहा हूँ, का पैसा भी दूंगा, तुम्हारी व्यवस्था भी करूँगा। इसके बाद उसके बड़े भाई की लड़की साधना आके गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। कहा तुम इस मोहल्ले में आए कैसे? कहा मैं पैसा मांगने। कहा तुम यहाँ आए कैसे? कहा पैसा मांगे। कहा हट जाओ मेरे सामने, तुमसे कोई मतलब नहीं। कहा नहीं। कहा तुम यहाँ आए कैसे? इतने में उसका बाप आ रहा है, उसके पप्पू ने इसकी कॉलर पकड़ी उठा के दई मारा है। टिंकू आपके लड़के को? हाँ। आपका कितने पैसे का लेन देन था? टिंकू के यहाँ 2800-2900 रुपये बता रहा था। अभी कल आपकी दुकान का पैसा बकाया? हाँ दुकान नहीं, नगद लेता रहा है। मेरी साइकिल भी आज कई साल से लिए है, उसके भी पैसे इसने नहीं दिए। आज आपके लड़के ने क्या किया? आज की पोजीशन ये है कि उसको उसने देखिए उसने मारा इन लोगों ने, और उसके मारने के बाद इसको धमकी भी दी है। धमकी देने के बाद वहाँ से आया है, ये मेरे पास नहीं आया हमारे डरन, ये चाहे जहाँ रहो। मैंने किसी तरह से इसको बुलवाया, बुलवाने के बाद उनके पास बुलवाया, उनके सामने बातचीत करवाई कि बेटा जो कुछ भी हो पूरा रिकॉर्ड धरो। तो उसने सब कुछ बताया कि मेरा आपका क्या नाम है और ये मृतक आपके क्या लगते हैं और क्या है पूरा मामला? मेरा नाम बबुआ सोनी, आशुतोष मिश्रा, टिंकू मिश्रा, पप्पू मिश्रा और उनके यहाँ 2-4 लोग, एक वो साधना मिश्रा और 2-3 इनके भाई आई हैं, मौसी के लड़के, करीब 6-7 लोगों ने मिल करके अभी परसों लोगों ने इसको मारा पीटा है। घर के बाहर मोटरसाइकिल निकली थी। इसके बाद में ये आया है घर आ करके 2 दिन ये टेंशन रहा है। टेंशन करते आज इसने जो सुबह अपने आप को गोली मारी। क्या इसने थाने में कोई लिखित सूचना? फोन पर लिखित सूचना पहुंची है। दूसरे दिन देने के बाद इसको जो फोन से कुछ धमकी दी गई है। धमकी देने के बाद में इसने अचानक अपने आप को गोली मारी। थाने में कोई सूचना दी थी आपने जो मारपीट हुई? आज उसकी जमानत होनी। आज थाना सुमेरपुर में नेहा नर्सिंग होम के पास मोंटी सोनी ने, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, उसके पिता का नाम रजवा सोनी है, उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। वजह अभी क्लियर नहीं है, इसकी जांच की जाएगी और परिजनों से तहरीर लेके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इसकी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। आगे इसके विषय में जांच की जाएगी और जांच करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।